आज के क्लास में हम लोग एक एक्टिविटी को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक था हमारा कौन सा, केमिकल चेंजेस, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। एक ही पॉइंट था इसमें बेसिकली के कितने प्रकार के चेंज होते हैं, तो वो दो प्रकार का, फिजिकल और केमिकल चेंज। उसके बाद हम लोग फिजिकल चेंज समझ चुके थे और केमिकल चेंज भी हम लोग समझ चुके थे। तो ये जो हमारा टॉपिक है केमिकल चेंज, इसी के अंदर हम लोगों को एक एक्टिविटी पढ़ना होता है। उसी एक्टिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या उसमें किसी को डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे हम लोग और आज एक नई एक्टिविटी को शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे, ये जो एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है, ठीक ना। इस एक्टिविटी में बेसिकली हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जला के उसके बारे में कुछ समझने वाले हैं, है ना। तो ये एक्टिविटी आप लोगों के बुक में भी है, उसको भी आप वहाँ से भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और मान लीजिए आपके बुक में जो ये एक्टिविटी दिया हुआ है वो पढ़ के समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ से इसको पढ़ के समझ लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो क्या लिखा हुआ है देखो, एक बात ध्यान रखना है हम लोगों को कि जब भी हम लोग किसी एक्टिविटी को पढ़ते हैं तो एक्टिविटी को पढ़ने का ना तरीका होता है। क्या तरीका होता है, पहले हम लोग बात करते हैं उसमें एम का मतलब क्या हुआ कि आप इस एक्टिविटी में क्या दिखाना चाहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इस एक्टिविटी को करने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा उसको देखेंगे। फिर प्रोसीजर मतलब आप क्या क्या इसमें करोगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या ऑब्जर्व करोगे। और लास्टली हम लोग बात करते हैं किसका, कंक्लूजन का, कि इस एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला, क्या पूरा समरी निकला, है ना। तो ये एक्टिविटी को पढ़ने का तरीका होता है, जिसमें पहले हम लोग बात करते हैं एम के बारे में, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड के बारे में, फिर प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट कंक्लूजन, ठीक है। तो ये एक्टिविटी को पढ़ने का तरीका होता है। तो इस एक्टिविटी को ऐसे ही आप पढ़ेंगे। आपके बुक में भी इस प्रकार का दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया हुआ है तो आपको ये नोट तो लिखना ही है, नोट तो उसमें ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इसको इस तरीके से दिया हुआ नहीं है, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट में दे दिया है कहानी की तरह, लेकिन उसको इस तरीके से ब्रेक करके टॉपिक वाइज इसमें नहीं दिया है। तो इस एक्टिविटी को आप ऐसे ही पढ़ लेना जैसे यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, इससे अंडरस्टैंडिंग आपका ज़्यादा होगा। और यदि एग्जाम में आ गया तो आप इसको प्रोसेस के साथ लिखेंगे तो नंबर भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस एक्टिविटी का एम क्या है, मोटिव क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को कैसे जलाया जाता है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद क्या क्या हम लोगों को मिलेगा वो भी देखने वाले हैं। ओवरऑल इस एक्टिविटी में किसको लेकर बात होगा बताओ, मैग्नीशियम रिबन को लेकर बात होगा। इसीलिए हम लोग एम में क्या लिख देंगे कि टू डिमॉन्स्ट्रेट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मतलब कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग इसमें जलाने वाले हैं। और मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो इससे क्या कुछ सीखने को मिलेगा, नया पॉइंट हम लोगों को, वही इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चाहिए होगा इस एक्टिविटी को करने के लिए, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में मैग्नीशियम रिबन चाहिए होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को ही हम लोग शो करने वाले हैं तो मैग्नीशियम रिबन का जरूरत पड़ेगा। सैंड पेपर का जरूरत पड़ेगा। सैंड पेपर का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, किसी चीज़ को साफ करने के लिए, रगड़ने के लिए, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, कैंडल फ्लेम चाहिए। कैंडल फ्लेम का मतलब है आपको कैंडल चाहिए, मोमबत्ती चाहिए उसको, ताकि हम उसको जला सके। एंड और लास्ट में आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। तो ये चार चीज़ हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि अगला हमारा प्रोसीजर क्या है, क्या हम लोग इसमें करेंगे। अब देखो, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थीन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम रिबन आपके पास है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। मतलब मार्केट में ये मैग्नीशियम रिबन मिलता है। यदि आप लैब वाले दुकान में जाएंगे जहाँ पे लैब का सामान वगैरह मिलता है, लेबोरेटरी का सामान मिलता है, उस दुकान में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे आप बोलोगे कि मैग्नीशियम रिबन चाहिए हमको, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है कि इसका मैग्नीशियम रिबन का, ओके। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। उस मैग्नीशियम रिबन को क्या कर दो, सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर दो, क्योंकि हो सकता है कि मैग्नीशियम रिबन काफ़ी लंबे समय से रखा हो तो उसके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह कुछ जम गया हो, है ना, जमा हो गया हो, इकट्ठा हो गया हो, तो वो अच्छी तरीके से जल पाए, वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, इसके लिए आप सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रगड़ के साफ कर दीजिए अच्छे तरीके से। ब्रिंग द टीप नियर अ कैंडल फ्लेम। और उसके बाद उस मैग्नीशियम रिबन का जो टीप है, जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, उसको उस मैग्नीशियम रिबन को मोमबत्ती की ओर लेकर जाइए और उसको जलाइए।
समझ में आ गया पूरा कहानी क्या करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा ले लेना है। मैग्नीशियम रिबन के टुकड़े को सैंड पेपर से रगड़ के उसको साफ कर देना है। साफ कर लेने के बाद उस मैग्नीशियम रिबन को मोमबत्ती के नज़दीक लेके जाना है उसको जलाने के लिए। अच्छा, क्या हाथ से पकड़ के लेके जाएंगे? नहीं, एक चूटा, एक चिमटा आता है, उससे पकड़ के लेके जाएंगे। या फिर आपके पास चिमटा नहीं है, वो चूटा नहीं है, तो फिर आप किसी भी चीज़ से उसको पकड़ के मोमबत्ती के आसपास लेके चले जाना, लेकिन हाथ से नहीं, क्योंकि जलने का संभावना बना रहता है। ठीक है। अब जब आप इतना कुछ करोगे तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा इसमें? देखते हैं इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। जब आप उस मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाएंगे तो उससे ना वाइट लाइट निकलता है, और वो भी हल्का नहीं, बहुत ज़्यादा निकलता है वाइट लाइट। इसको ना आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, दिवाली में आपने देखा होगा वो हम लोग छोटा सा जलाते हैं ना छुरछुरी, दिवाली के टाइम पे जो हम लोग छुरछुरी जलाते हैं उसको जब आप जलाते हैं तो चिंगारी टाइप निकलता है कि नहीं, वाइट लाइट। उसी प्रकार का मैग्नीशियम रिबन में भी हमारा ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। तो मैग्नीशियम रिबन जो है वाइट लाइट के साथ जलेगा, मतलब जब आप इसको जलाओगे तो कैसा लाइट निकलेगा इससे? वाइट लाइट निकलेगा। और वो लाइट क्या हल्का फुल्का निकलेगा? नहीं, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा निकलेगा उससे वाइट लाइट। ठीक है, आप अपने बुक के डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे लाइट कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वो। When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप छुरछुरी को जलाते हैं दिवाली में तो उसको जला लेने के बाद आप देखते होंगे कि उसमें ना एक वो जो तार रहता है उसके ऊपर ना वो उसका वो क्या कहते हैं उसको, बारूद जमा हुआ रहता है, चिपका ही रहता है। लेकिन जब आप उसको हाथ से टच करते हो कुछ देर के बाद तो वो छूट भी जाता है ना। तो उसी प्रकार का पाउडर आपको मिलेगा तब जब आप मैग्नीशियम रिबन को जला देंगे तब। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो अच्छा खासा लाइट के साथ जलेगा, और वो भी कैसा लाइट? वाइट लाइट के साथ जलेगा। और नीचे क्या जमा हो जाएगा? पाउडर, मतलब कि वो राख। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो उसका जो राख है वो कहाँ से जमा हो जाएगा? नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसी को हम लोग केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं वो देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को शॉर्ट में हम लोग डिनोट करते हैं Mg से, और ऑक्सीजन को O2 से। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, मतलब कि जब हवा में आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मतलब MgO बनेगा। वो जो पाउडर है ना वही क्या है हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सिंपल से ध्यान रखना है कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वाइट लाइट उससे निकला, और जो राख है उसका जो पाउडर है वो कहाँ जमा हो गया? नीचे जमा हो गया। ठीक है, और वो जो पाउडर जमा हुआ है वो एक्चुअली में है क्या बताओ? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। केमिस्ट्री में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। तो हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला के जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या करना है? कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब वो जो राख हमारे पास आया है, किसका राख? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि रिबन को जला लेने के बाद, मैग्नीशियम को जला लेने के बाद जो राख हमारे पास बचा था वो पाउडर, उसको जमा करना है। नीचे पड़ा हुआ था ना वो पाउडर, हमारा नीचे गिरा हुआ था, तो उसको जमा करना है और उसको पानी के साथ मिक्स करना है उस पाउडर को। ठीक है, पानी भी तो हमने लिया था पहले, तो उस पानी में उस पाउडर को मिक्स करना है। स्टीर द मिक्सचर वेल, और उसको अच्छी तरीके से घोल दीजिए, किसी चीज़ से उसको अच्छी तरीके से घोल देना है। ऑन डिजॉल्विंग द एश इन वाटर, जब आप उस पाउडर को यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप पानी में क्या करोगे? मिक्स करोगे, इट फॉर्म्स अ न्यू सबस्टांस, वो एक नया सबस्टांस बना लेगा। पानी में आपने क्या मिलाया है? उस पाउडर को मिलाया है, तो एक नया सबस्टांस बनेगा। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जब आप उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि उस पाउडर को जब आप पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक नया सबस्टांस बनेगा। उस नया सबस्टांस का नाम क्या है देख लो एक बार। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि MgO यानी कि वो पाउडर का बात कर रहा है, उस पाउडर को आप पानी में मिलाए हैं H2O के साथ, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है Mg, बगल में ही होगा OH
और ब्रैकेट के बाहर 2। यहाँ पे Mg लिखा हुआ पहले, उसके नीचे आ गया OH, उसके बगल में 2 है, लेकिन ये अलग नहीं है, वो सेम एक साथ रहेगा, ठीक है। मतलब Mg उसी के बगल में आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर OH और फिर बाहर में 2। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस एक्टिविटी में आपने पहले क्या देखा, ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो इस एक्टिविटी में आपने ये देखा कि पहले आपने मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जो आपने जलाया तो वाइट लाइट निकला, है ना। वो वाइट लाइट के साथ नीचे क्या जमा हो गया, पाउडर, यानी कि मैग्नीशियम का राख जमा हो गया। एस का मतलब राख होता है। वो एक्चुअली में है क्या, वो राख मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उसके वो आपने कलेक्ट कर लिया, उसको जमा किया आपने। जमा करने के बाद आपने उसको पानी में मिक्स किया। तो पानी में मिक्स करने के बाद हमारा वो क्या बन जाता है, एक नया सबस्टांस बनता है। उस नए सबस्टांस का नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको ध्यान में रखना है। अब कंक्लूजन क्या निकला हमारे इस एक्टिविटी से, देख लेते हैं कंक्लूजन क्या निकला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे हमारा बना है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा कब बना, जब हमने पानी में क्या मिलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिलाया। यानी कि जब हमने पानी में उस पाउडर को मिलाया तभी तो हमारा बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना एक नया सबस्टांस, ये क्या है, एक बेस है। और एसिड बेस जो चैप्टर है हमारा वो तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। तो बेस का नेचर क्या होता था बताओ, ये कैसा होता था, टेस्ट में बीटर, बीटर यानी कि कड़वा होता था, है ना। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, एक बेस हमारा है। यानी कि इसका जो नेचर होगा, यानी कि इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, बीटर होगा, यानी कि कड़वा होगा। आगे, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब आप मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या मिलता है हमको, पाउडर के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब मिलेगा हमको, जब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि उस पाउडर को किस में मिलाएंगे, वाटर में मिलाएंगे। तो सिंपल सा एक बात समझना है बस आपको, पूरा इस एक्टिविटी का कंक्लूजन समझ लो एक बार में। जब हम लोग हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वाइट लाइट निकलता है और हम लोगों को मिलता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जो पाउडर जमा हुआ मैग्नीशियम रिबन का नीचे में, वही हमारा क्या है, पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, अब जब आपने उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि उस पाउडर को जब आपने पानी में मिक्स किया तो एक नया सबस्टांस बन गया हमारा। उस नए सबस्टांस का नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप एक बार बस मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, उसी से आपका दो नया सबस्टांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहली बार आपका पाउडर बना जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसी को आपने पानी में मिक्स कर दिया तो वही हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सिंपल है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, मतलब एसिड है कि बेस है, एक बेस है। मतलब जब आप उस पाउडर को पानी में आपने मिक्स किया तो जो एक नया सबस्टांस बना वो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन वो है क्या, एक बेस है। तो यही हमारा ये एक्टिविटी था। तो ये एक्टिविटी आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, इस तरीके से नहीं दिया हुआ है लाइन बाय लाइन प्रोसेस के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट्स जब लिखेंगे अपने कॉपी में तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। और ये एक्टिविटी ध्यान रखना, इस चैप्टर का ये बहुत फेमस एक्टिविटी है, एग्जाम में भी इसके आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक ना। चलिए, इस तरीके से ये एक्टिविटी हमारा हो गया कंप्लीट। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना केमिकल चेंज। क्या है हमारा टॉपिक, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज के अंदर ही हमने इस एक्टिविटी को पढ़ा। तो केमिकल चेंज में हमने क्या समझा था कि जब भी कुछ होगा बदलाव तो एक नया सबस्टांस बनेगा। तो बताइए, ये जो मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, पहले हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर उसको हमने पानी में मिक्स कर दिया तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए, क्या मैग्नीशियम रिबन को जलाना एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि केमिकल चेंज में हमने क्या सीखा था कि केमिकल चेंज का मतलब होता है जब भी हम लोग कुछ करें और एक नया सबस्टांस यदि बन जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। कल हमने बोला था ना कि केमिकल चेंज का दूसरा नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को, तो पहला बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या एक नया सबस्टांस नहीं मिला? बिल्कुल मिला। तो क्या हम इसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। उसके बाद उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि आपने उस पाउडर को पानी में मिक्स कर दिया तो क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे भी एक नया सबस्टांस मिला हमको। तो क्या हमारा मैग्नीशियम का जलाना एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है कि नहीं है?
बिल्कुल है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हर बार क्या हो रहा है, एक नया सबस्टांस बन रहा है। और वो क्या टेम्पोररी होगा या परमानेंट होगा? परमानेंट होगा, क्योंकि एक बार जो केमिकल चेंज में हो जाता है उसको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है? इरिवर्सिबल, या फिर आप इसको परमानेंट भी बोल सकते हैं। मतलब आप इसको दोबारा बार बार नहीं कर सकते हैं, एक बार जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी जो है आज कंप्लीट हुआ, केमिकल चेंज वाला, ठीक है। तो केमिकल चेंज को हमने कल पढ़ा तो था, लेकिन उसका एक्टिविटी कल कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन आज हमने इसके एक्टिविटी को करके पूरा केमिकल चेंज जो हमारा टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग कैसे लगता है, उससे क्या नुकसान होता है आयरन को, ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।